हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। जैसा कि आप जानते हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम कारण को जान रहे हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण जो है क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुआ। तो वर्ल्ड वार में हम जो है कौन कौन से कारण को जान चुके थे वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय कारण को पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारण कौन कौन से थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी बन चुके थे। सारे देश आपस में लड़ने को तैयार थे। तो पहला मैंने बताया था कि रूस और जापान का युद्ध, जिसमें 1905 में जो है पोर्ट्समाउथ की संधि हुई और इसके बाद रूस को पराजित किया गया। तो कहीं ना कहीं रूस जो है क्या बैठा है, रूस एक अंतर्मन में अपने बदला लेने की भावना उसके अंदर है और वो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेगा आगे। और इसके बाद कल हमने देखा था कि बाल्कन संकट में मैंने बताया था कि बाल्कन प्रायद्वीप जो है वो कि बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत जो है कई देश आते हैं। बाल्कन एक पर्वतमाला भी है और एक प्रायद्वीप है, तो उसके आसपास जितने देश हैं वो सब बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से देश आते हैं, तो जिसमें 4 देश तो आपको याद बिल्कुल रखना ही रखना है, जिसमें है सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो और यूनान। और इनकी वजह से इन्होंने क्या किया कि मोंटेनेग्रो ने सबसे पहले मतलब इन समस्त जो जितने भी बाल्कन देश हैं इनके ऊपर किसका अधिकार है, इनके ऊपर अधिकार है ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की का अधिकार है। अब रूस ने इनको क्या दे दिया, एक लालच दे दिया कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो इससे, किससे, तुर्की से मुक्त होना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर दें। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी बाल्कन के देश हैं इन लोगों ने मिल के क्या किया, एक लीग की स्थापना कर दी 1912 में एक लीग बनी है जिसको कहेंगे बाल्कन लीग। और बाल्कन लीग ने क्या किया कि समस्त देशों को इकट्ठा करके विचार विमर्श करना शुरू किया। और उसी समय वो तो विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उसी समय एक देश है मोंटेनेग्रो ने सबसे पहले तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह किया तो तुर्की ने ब्रिटेन और जर्मनी की मदद ले ली, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए की मदद ले ली और उनकी मदद से क्या हुआ कि एक समझौता हो गया। और समझौते के तहत जो है क्या किया गया कि अबिसिनिया और मैसिडोनिया और ग्लेनेको का पार्ट जो है, ग्लेनेको का जो पार्ट है वो स्वतंत्र, उनको तीन को तुर्की से मुक्त कर दिया गया। अब एबिसिनिया को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया, जबकि एबिसिनिया पर कौन अधिकार करना चाहता है, जो देश है सर्बिया चाहता है कि एबिसिनिया उसको मिल जाए, लेकिन वो एबिसिनिया को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया, जिससे सर्बिया संतुष्ट हो गया। अब क्या हुआ, मैसेडोनिया आया तो मैसेडोनिया को 2 पार्टों में बांट दिया गया। एक पार्ट दे दिया गया, उत्तरी पार्ट दे दिया गया मैसेडोनिया का किसको, सर्बिया को, और दक्षिणी पार्ट दे दिया गया यूनान। अब कौन सा देश बचा है, बुल्गारिया बचे हैं। बुल्गारिया को बहुत कम प्रदेश प्राप्त हुआ है, उसको मिला है थ्रेस और एजियन का प्रदेश मिला है। थ्रेस और एजियन सागर है जिसका तटवर्ती क्षेत्र जो है बुल्गारिया को मिला है। थ्रेस और एजियन सागर का तटवर्ती क्षेत्र मिला है किसको, बुल्गारिया को। और एड्रियापोल एक स्थान है, एड्रियापोल, वो भी उसको मिला है, लेकिन ये बहुत कम क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा इस बाल्कन जो संकट उत्पन्न हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, बुल्गारिया को हुआ है। अब बुल्गारिया कहीं ना कहीं अपना बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है और बुल्गारिया ने इसका बदला लिया भी। अब आता है द्वितीय बाल्कन युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, द्वितीय बाल्कन युद्ध आता है। अब द्वितीय बाल्कन युद्ध में क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं इसको, आपको बताया मैंने आपकी, बुल्गारिया जो है क्या करता है कि मैसिडोनिया पर आक्रमण कर देता है। अब मैसिडोनिया 2 पार्टों में विभाजित है। मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया किसके पास है, सर्बिया के पास है, और दक्षिणी मैसिडोनिया किसके पास है, दक्षिणी मैसिडोनिया यूनान के पास है। और इसने बुल्गारिया पर जब आक्रमण किया तो एक तरफ से यूनान की सेना भी लड़ रही है, दूसरी तरफ से सर्बिया की सेना लड़ रही है, और तीसरा इसके ऊपर आक्रमण कर दिया तुर्की ने भी बुल्गारिया पर आक्रमण कर दिया। जब इसने आक्रमण किया मैसिडोनिया पर तो तुर्की ने दूसरी तरफ से तुर्की ने भी आक्रमण कर दिया। अब बुल्गारिया की सेना 3 तरफ से लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ लड़ रही है सर्बिया से,
उत्तर में सर्बिया से, दक्षिण में यूनान से और अपने पश्चिम में जो है पूर्व में तुर्की से लड़ रही है। तो 3 पार्टों में जब सेना डिवाइड हो गई तो सेना का जो शक्तिशाली है जो सेना वो कमज़ोर हो गई है, 3 पार्टों में डिवाइड हो गई है। तो इसमें बाल्कन जो है इसमें किसकी हार हो गई? बुल्गारिया फिर से हार गया। अब बुल्गारिया हार गया तो इन दिनों बाल्कन देशों के मध्य और बुल्गारिया के मध्य जो है कौन सी संधि हो रही है? बाल्कन देशों के मध्य और बुल्गारिया के मध्य हो रही है 1913 में बुखारेस्ट की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913 में कौन सी संधि हो रही है? बुखारेस्ट की संधि हो रही है। अब बुखारेस्ट संधि में क्या शर्तें रखेंगे कि बुखारेस्ट संधि में बुल्गारिया को और भी कमज़ोर कर दिया गया। बुल्गारिया को जो क्षेत्र मिले थे थ्रेस और एजियन सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र मिले थे वो उससे छीन लिए गए, जो मिला था वो भी गया हाथ से। तो बुखारेस्ट की संधि कब हो रही है? 1913 में। बुखारेस्ट की संधि बहुत अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स कि 1913 में बुखारेस्ट की संधि हुई, जिसके द्वारा बुल्गारिया के समस्त जो प्रदेश मिले थे उसको, थ्रेस और एजियन सागर का प्रदेश जो मिला था वो बुल्गारिया से वापस ले लिया गया और मैसिडोनिया की जो स्थिति थी यथास्थिति रखा गया। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय कारण जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध अवश्याम्भी हो गया था। सारे के सारे देश एक दूसरे से बदला लेने की ढूंढ रहे थे कि कैसे मौका मिले और हम दूसरे देश से बदला लें। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे कि आधारभूत कारण क्या थे, जो यूरोपीय देश आपस में लड़ रहे हैं उनके क्या मुद्दे थे, वो क्या मुद्दे लेकर लड़े थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय